आज के टाइम में बॉलीवुड में नेपोटिज्म काफी बढ़ चुका है। अगर आप एक अच्छे खासे एक्टर हो, आपको बहुत ही अच्छी एक्टिंग आती है, आपके अंदर एक्टर बनने के वो सारे गुण भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ आप एक बड़े एक्टर के बेटे हो, तो आपको आसानी से काम मिल जाएगा, चाहे आपको एक्टिंग की आ भी नहीं आती हो। ऐसे ही नेपोटिज्म के बीच फंस गए थे सुशांत सिंह राजपूत। साल था 14 जून 2020, दोपहर के 2 बजे थे। इंडिया में लॉकडाउन का टाइम था, सारी सड़कें खाली थी, सड़कों पर खामोशी थी। लेकिन देश के करोड़ों लोगों के फोन पर एक ऐसी न्यूज फ्लैश हुई जिसने खामोशी को चीख में तब्दील कर दिया। खबर थी कि बिहार के लाल और बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। सुशांत सिंह वो था जिसकी मुस्कान में जिंदगी धड़कती थी, जो फिल्मों में कहते थे कि सुसाइड सोल्यूशन नहीं, तो आखिर क्यों खुद ही ने सुसाइड कर लिया। सुशांत वो थे जो बालकनी से टेलीस्कोप लगाकर घंटों घंटों तक चांद और तारों से बातें करते थे। कैसे अपनी जिंदगी एक बंद कमरे में अंत कर सकते हैं। सुशांत की मौत को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये सवाल सभी को परेशान कर रहा था। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने कहा कि ये एक नॉर्मल सुसाइड केस है और उन्होंने जल्द ही केस क्लोज करने की कोशिश की। इस केस की फाइल बंद करने की तैयारी चल ही रही थी, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर एक तूफान आया। उनके गले के निशान ने सवाल खड़े किए, गायब हुई डायरी के पन्ने सामने आए, नष्ट की गई 8 हार्ड ड्राइव का जिक्र होने लगा। लेकिन आज कई सालों बाद भावनाओं से हटकर एक बार फिर से सबूतों की फाइल को खोलते हैं और ये जानते हैं कि 8 जून से 14 जून के बीच क्या हुआ था। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम इस कहानी में हम तलाशेंगे उस सच को जो 14 जून की उस दोपहर बांद्रा के फ्लैट नंबर 601 में दफन हो गया था। और चमकती दुनिया के पीछे एक गहरा अंधेरा भी था, बॉलीवुड का अंधेरा जो बाहरी लोगों का आसानी से अपनाता नहीं है। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत बिहार से आते थे और वो इतने बड़े एक्टर बन चुके थे, शायद इसी कारण बॉलीवुड के बहुत सारे लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। सुशांत को शायद ये एहसान कराया जा रहा था कि आउटसाइडर है। सुशांत की मौत के बाद जो शब्द सबसे ज्यादा चर्चित था वो था नेपोटिज्म। फैंस ने पुराने वीडियोस निकालने शुरू किए, कैसे हाई फाई अवार्ड शो में सुशांत का सारेआम मजाक उड़ाया गया, कैसे उन्हें बड़े प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्मों से उन्हें बाहर कर दिया। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि साल 2019 और 2020 के बीच सुशांत के हाथों से करीब 7 बड़ी फिल्में निकल गई और मीडिया में उनके खिलाफ नेगेटिव आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उनके हाथ धो के पीछे पड़ चुका है। सुशांत जहाँ भी जाते थे वहाँ पे उनका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता था, उनको सबके सामने जलील किया जाता था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे कोई पार्टियों में नहीं बुलाता, कई बार मेरा फोन नहीं उठाते थे, मुझे लगता है कि मैं लेफ्ट आउट हूं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इस केस में एक ऐसा किरदार है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। सुशांत की मौत की खबर मिलते ही ये शख्स सबसे पहले घर पहुंचा। एम्बुलेंस बुलाने से लेकर पुलिस से बात करने तक और डेथ बॉडी ले जाने तक संदीप हर जगह था। उसने मीडिया में खुद को सुशांत का दोस्त बताया, लेकिन सच कुछ और था। सुशांत के परिवार ने साफ कहा कि वो संदीप सिंह को जानते तक नहीं है। सुशांत की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि पिछले 1 साल से सुशांत ने संदीप को एक बार भी फोन नहीं किया था। सवाल उठा के फिर अचानक संदीप उस दिन इतना एक्टिव कैसे था। हैरानी की बात है कि 14 और 15 जून को संदीप ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से कई बार बात की थी। बहुत सारे सवाल उठे। सीबीआई जांच के बाद संदीप अचानक से गायब हो गया। ये सवाल आज भी अनसॉल्व्ड है कि आखिर उसका रोल क्या था। इस केस की सबसे बड़ी पहली 14 जून नहीं बल्कि 8 जून है। सुशांत की मौत से 6 दिन पहले वो तारीख जब सुशांत की गर्लफ्रेंड उनका घर छोड़ के गई थी। लेकिन जाने से पहले क्या हुआ था। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी ने सीबीआई को एक चौंकाने वाली बात बताई। 8 जून को सुशांत के घर एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाया गया। सोसाइटी वालों ने सुशांत की मौजूदगी में 8 हार्ड ड्राइव्स का डाटा नष्ट किया। सवाल है कि आखिर उन 8 हार्ड ड्राइव्स में क्या था। जो कुछ था उसको लेकर अफवाहें चर्चाएं आज भी है। उसी रात सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सान्याल की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो जाती है। पुलिस ने सुसाइड बताया, लेकिन सिद्धार्थ पठान ने बताया कि दिशा की मौत की खबर सुनकर सुशांत बेहोश हो गए थे। होश आने पर वो बार बार कह रहे थे कि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, फांसी देंगे। आखिर कौन थे वो लोग। सुशांत को आखिर किस बात का डर था। हार्ड ड्राइव्स का नष्ट होना, दिशा की मौत का आपस में हुए कनेक्शन। कई थ्योरीज कहते हैं कि सुशांत दिशा की मौत का सच जानते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, शायद इसीलिए उन्हें भी चुप करा दिया। अब आते हैं उस रात पर, आखिरी रात 13 जून की रात। सुशांत के पड़ोसी ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में एक अजीब बात बताई थी। कहा सुशांत के घर के लाइटें अक्सर देर रात तक चलती थी, जगने की आदत थी उन्हें देर रात तक। लेकिन 13 जून की रात लाइट्स जल्दी बंद हो गई, करीब 10:30 बजे। ऐसा होता नहीं था। कई लोगों ने दावा किया कि 13 जून की रात को सुशांत के घर के आसपास कुछ हलचल थी, क्या कोई पार्टी थी। पुलिस ने पार्टी के बाद से इनकार किया, लेकिन लाइट्स का जल्दी बंद हो जाना, फिर अगली सुबह सुशांत का मृत मिलना। 13 जून की रात को ही कुछ अनहोनी हो चुकी थी। सुशांत अपने कमरे में थे, बेचैन थे। रात के करीब 1:47 पर मौत से कुछ घंटे पहले
पहले एक नंबर डायल किया था। ये नंबर उनके दोस्त और एक्टर महेश शेट्टी का था, जिन्हें सुशांत अपना भाई मानते थे। लेकिन उनकी किस्मत देखिए, महेश सो रहे थे, फोन नहीं उठाया। सुशांत ने फिर एक कॉल किया, वो भी फोन नहीं उठा। सुशांत ने आखिरी उम्मीद के साथ अपने दोस्त को फोन किया, शायद वो दर्द बांटने चाहते। अगर उस रात को एक कॉल उठ जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। अगली सुबह जब महेश ने कॉल देखे, कॉल बैक किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा नहीं खुला तो घबराहट हुई। 12:30 बजे चाबी वाले को बुलाया गया, ताला तोड़ा, 2000 लिया और चला गया। उस चाबी वाले को कमरे के अंदर झांकने भी नहीं दिया गया। जब सिद्धार्थ कमरे में गए तो शरीर पंखे से लटक रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस का आने का इंतजार क्यों नहीं किया? सुशांत की बॉडी को पुलिस के आने से पहले क्यों उतार लिया गया? क्राइम सीन के साथ छेड़खानी क्यों की गई? सुशांत के पैर के निशान बेड पर नहीं थे, तो इतनी ऊंचाई पर फंदा कैसे लगाया गया? जो सुशांत के स्टाफ के पास थी, वो चाबियां सुशांत के हाथ में मिली। सुशांत की बॉडी कुपर हॉस्पिटल गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लापरवाही आई थी। टाइम ऑफ डेथ यानी मौत का समय नहीं लिखा गया। जैसे ही सुशांत की बॉडी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई, इंटरनेट पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने 3 चीजों पर सवाल उठाए। पहला, गले का निशान। सुशांत के गले पर जो निशान था वो अंग्रेजी के ओ आकार का था, जबकि फांसी लगाने वाले लोग अक्सर भी निशान होता है कानों की तरफ ऊपर जाता है। लोगों ने दावा किया कि ये तो गला घोटने का निशान है। दूसरा, सुशांत की गर्दन पर छोटे छोटे लाल निशान थे। इन सभी डिटेल्स के कारण लोग कहते हैं सुशांत ने सुसाइड नहीं किया था, उनका प्री प्लान्ड मर्डर हुआ था। सुशांत अक्सर कहते थे, मैं नूर हूँ, मैं बिखर जाऊंगा लेकिन रोशनी हमेशा रहेगी। वाकई जब हम आसमान में उन तारों को देखेंगे तो शायद सुशांत हमें याद आएंगे। इस केस के बारे में आप क्या कहते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी इस चैनल पर ऐसे ही केस स्टडी वीडियोस आएंगे, देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।